अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हिरा शाह और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हिरा। नाजरीन, एक फरिश्ता जो लाखों साल से अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, करीब से एक इंसानी रूह को गुजरते हुए देखता है कर वो हैरान रह जाता है कि इस रूह के पास करोड़ों साल की इबादत मौजूद है। हालांकि कुराए अर्ज पे वो कुछ साल गुजार कर आया है। वो फरिश्ता हैरत में डूब जाता है कि आखिर ये कौन सा जिक्र करता है कि जिसके साथ इसे करोड़ों साल की इबादत का सवाब मिला है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान और सुकून मेरे जिक्र में है। तो फिर ये बेशतर लोग जो वर्द वज़ाइफ पढ़ते हैं वो उस सुकून को क्यों हासिल नहीं कर पाते। कुरान पाक एक ही है, लेकिन इसके अंदर मोमिन के लिए हिदायत मौजूद है और जालिम इसी से अपना खसारा और नुकसान बढ़ा लेता है। नाजरीन, अल्लाह ने 18,000 जहान तख्लीक फरमाए हैं। आखिर वो जहान हमारी नजरों से ओझल और पोशीदा क्यों है? जब आलमे अरवाह में अलस्त के मकाम पर तमाम रूहों ने अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया तो वो वादा, वो इकरार हमें याद क्यों नहीं है? हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान समझता है कि उसका जिस्म छोटा सा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस छोटे से जिस्म में कितना बड़ा जहान आबाद है। आखिर वो जहान हमारी नजरों से ओझल क्यों है? आखिर वो कौन सा अल्लाह का ऐसा जिक्र है जो इंसान को मार्फत इलाही और कुर्ब इलाही और दीदार इलाही तक ले जाता है, और दीदार इलाही के बाद दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है। इन सब की सिर्फ एक ही वजह है कि हम अपने जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगे रहते हैं, मगर रूह की ग़िज़ा के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते। आखिरकार खुराक न मिलने की वजह से रूह बीमार होती चली जाती है और एक दिन नफ्स के ताबे हो जाती है। और नफ्स वो है कि जो इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है। यूं लोग इस हिजाब को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें ही मकसद हयात मिलता है। आखिर कोई तो ऐसा जिक्र है कि जिसके जरिए रूह जिंदा होती है और खाने के हकीकी से जा मिलती है। इस वीडियो में आज बहुत से राजों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। जैसे इस दुनियावी जिस्म की ग़िज़ा होती है, वैसे ही रूहानी जिस्म की भी एक खास ग़िज़ा होती है। नाजरीन, अल्लाह ने 18,000 जहान तख्लीक फरमाए और उनमें मुख्तलिफ मखलूक़ात तख्लीक फरमाई और उन तमाम मखलूक़ात की ग़िज़ा का बंदोबस्त किया। जैसे जिन्नात इस दुनिया में हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जिन्नात आखिर क्या खाते हैं, इनकी ग़िज़ा क्या है, उन्हें अपनी नस्ल को आगे कैसे चलाते हैं। हर मखलूक की एक खास मरगूब ग़िज़ा होती है जिसके अंदर उसकी हयात का सामान रखा जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा शहतूत खाता है तो रेशम पैदा करता है। शहद की मक्खी फूलों का रस चूसती है तो शहद पैदा करती है और तंदुरुस्त रहती है। घास खाने वाले जानवर गोश्त नहीं खाते और गोश्त खाने वाले घास नहीं खाते। जिस मखलूक की जो ग़िज़ा है, अगर वो उसे ना मिले तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जाती है और एक दिन मर जाती है। नाज़रीन, इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक ज़ाहिरी जिस्म जो हमें नजर आता है और एक वो जिस्म है जो नजर नहीं आता, जिसे हम रूह कहते हैं। जिस्म सिर्फ दो चीजें जानता है कि अपनी ग़िज़ा का बंदोबस्त करना, अपने आप को तंदुरुस्त रखना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहना। जबकि रूह जहाँ से आई है हमेशा वहाँ जाना चाहती है। रूह अल्लाह का अमर है और ये अल्लाह की तरफ ही राग़िब होती है। रूह हमेशा से खाने के हकीकी की मार्फत के लिए तड़पती रहती है और मार्फत इलाही, कुर्ब इलाही और दीदार इलाही रूह की मंजिलें हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जिस्मानी खुराक के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन रूहानी खुराक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो आज आप जान लेंगे कि रूह की ग़िज़ा क्या है और रूह को जिंदा और ताबिंदा रखने के लिए आखिर करना क्या है। नाज़रीन, एक जिक्र ज़बान से किया जाता है, कुछ लोग हल्की आवाज में करते हैं और कुछ ऊंची आवाज में करते हैं। अल्लाह के मुख्तलिफ सिफाती नामों से अल्लाह को पुकारा जाता है
और उस खास नाम के असर को आप अपनी जिंदगियों में महसूस करने लगते हैं। ज़बान हर वक्त जिक्र अल्लाह में मसरूफ रहती है और ज़बान में तासीर पैदा हो जाती है। सुल्तानुल आरफीन हजरत सकी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जिक्र का ताल्लुक आवाज से नहीं है। आवाज के साथ किया गया जिक्र ज़बान की ग़िज़ा तो हो सकता है मगर रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकता। कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह के जिक्र का हुक्म मौजूद है, जैसे कि अल्लाह एक जगह पे फरमाता है कि अपने रब का जिक्र करो खुफिया तरीके से। बेशक कुरान में अल्लाह ताला की बेहद निशानियां मौजूद हैं और हमें उस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत होती है। अब ये खुफिया तरीके से किया जाने वाला जिक्र दूसरे अज़कार से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। बड़े शरीर पाको हिंद में बहुत से सूफिया कराम का सिलसिला चलता आया है और बहुत से सूफिया कराम ने जिक्र का ताल्लुक सांसों के साथ बताया है। बहुत से लोग कलमा तैयबा का जिक्र सांसों के बाहर जाने और अंदर आने के साथ करते हैं। नाज़रीन, मुख्तसरन यहाँ पर ये जान लेना भी जरूरी है कि इंसान के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सी रूहें मौजूद हैं, जिन्हें आप स्पिरिट्स कहते हैं, कुछ लोग इन्हें लताइफ कहते हैं और कुछ लोग इन्हें अरवाह कहकर पुकारते हैं। माँ के पेट में बच्चे की पहली स्टेज पर रूह जमाती उसके अंदर आती है और ये रूह पहाड़ों में मौजूद होती है। जब बच्चा नशोनुमा पानी शुरू करता है तो उसके अंदर रूह नबाती आती है जो कि पौधों में होती है। जब ये बच्चा माँ के पेट में हरकत करनी शुरू करता है तो उस वक्त रूह हैवानी आती है जो कि जानवरों में होती है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है और पहली सांस लेता है तो रूह इंसानी उसके अंदर आ जाती है। और अगर वो बच्चा सांस लेने के बाद मर जाए तो नमाज जनाजा जरूरी होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा दुनिया में आने के बाद सांस ना ले तो उसकी नमाज जनाजा जरूरी नहीं होती। इसकी वजह सिर्फ यही है कि नमाज जनाजा रूह इंसानी की होती है। ये मुख्तलिफ रूहें अल्लाह के मुख्तलिफ अशकार से जिंदा होती हैं और ये रूहें सैटेलाइट्स का काम करती हैं। किसी रूह का ताल्लुक पहले आसमान से है तो किसी का दूसरे से, किसी रूह का ताल्लुक तीसरे आसमान से है तो किसी का चौथे से। नाजरीन, यही वो अरवाह हैं जो कभी शुहदाए कराम से मुलाकात करती हैं तो कभी अंबिया कराम से, कभी औलिया कराम से मुलाकात करती हैं तो कभी अल्लाह के कुर्ब तक पहुँच जाती है। नाजरीन, अब आते हैं उस जिक्र की तरफ के जो रूह की हकीकी ग़िज़ा है। अल्लाह ताला का एक नाम ज़ाती है और बाकी सिफाती है और औलिया कराम के मुख्तलिफ सलासल में इसमें अल्लाह ज़ात पर बहुत तवज्जो मरकूज की गई है और कराई गई है। कुरान पाक में कल्ब का जिक्र जगह जगह पर किया गया है, इसलिए कल्ब को या दिल को इंसानी जिस्म में एक खास अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म का मरकज और महवर है। जब दिल की धड़कन एक दफा खून पंप करती है तो लाखों ब्लड वेसल्स, करोड़ों ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स में उस धड़कन को, उस पंपिंग को महसूस किया जाता है। जब आप आंखें बंद करके अपनी धड़कन को महसूस करते हैं और धड़कन के साथ अपने दिल में ही अल्लाह 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 पुकारते हैं तो करोड़ों साल की इबादत हो जाती है। इंसान का दिल खून पंप करता है और साथ अल्लाह पुकारता है और वो अल्लाह की गूंज लाखों ब्लड वेसल्स और करोड़ों ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के अंदर गूंजती है। दिल ने एक दफा खून पंप करते वक्त अल्लाह पुकारा और करोड़ों दफा अल्लाह का नाम जिस्म के रोम रोम में गूंजा। यही वो खास इबादत है कि जिसके जरिए इंसान फरिश्तों पर सबकत ले जाता है, क्योंकि फरिश्ते के पास नूरानी जिस्म तो मौजूद है मगर उसमें दिल नहीं है। जब कुछ अरसा इंसान दिल से अल्लाह का नाम पुकारता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह फड़फड़ाने लगती है। ख्वाबों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू होता है और इंसान अपने आप को पहचानना शुरू करता है। और जब ये रूह मुकम्मल तौर पर हयात पाती है तो माज़ते इलाही और कुर्मे इलाही की मंजिलों से गुजरती हुई मैदारे इलाही तक पहुंच जाती है। उसके बाद इंसान इश्क़ इलाही में मुब्तला हो जाता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है और इंसान को वो मकाम हासिल होता है कि जिसके बारे में अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया कि जब कोई शख्स मेरा कुर्ब हासिल करता है यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ, जब मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं इसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, इसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, इसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है और इसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। यानी इंसान के रोम रोम में अल्लाह समा जाता है और उसके बाद इंसान जो भी करता है वो अल्लाह की मर्जी से करता है।
गुरमे इलाही में डूबता डूबता इंसान अपनी जात को फना कर देता है। फना का मकाम वो मकाम है कि जिसके बारे में हदीस पाक में इशारा है कि मूतु कबला अन तमूतु, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आ ले। बेशक ये इशारा फना फिल्लाह की तरफ ही है। जब इंसान अपनी जात को फना कर देता है तो ये जहान और दूसरे कई जहान इंसान के लिए एक जैसे हो जाते हैं। वो इस दुनिया में रहते हुए मुख्तलिफ जहानों की सैर करता है, जैसा कि 18,000 जहान अल्लाह ताला ने अपने औलिया अल्लाह और अंबिया की परवाज के लिए तख्लीक फरमाए। तो इंसान अपनी रूह को जिंदा करने के बाद उन जहानों का मुशाहिदा करता है और अल्लाह ताला की निशानियों से अल्लाह ताला के मजीद करीब होता चला जाता है। और फिर एक मकाम आता है कि अल्लाह इसे दुनिया के सामने जाहिर कर देता है, जैसे सूरज अपनी रोशनी को जाहिर करता है और कस्तूरी अपनी खुशबू को जाहिर कर देती है। ये वो मकाम है कि जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मेरे वो बंदे ला खौफुन हो जाते हैं, यानी उन्हें किसी चीज का डर और खौफ ही नहीं रहता, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। धड़कनों से किया गया ये जिक्र इंसान की रूह को नफ्स की कैद से आजाद करवाता है और उसकी रूह को तवाम बख्शता है। ऐसा शख्स इंसानियत के लिए मुंबाए फयूज़ो बरक़ात बन जाता है और लोगों की हाजत रवाई करता है। दुखी इंसानियत के लिए हमेशा पेश पेश रहता है, मजलूम से मोहब्बत करता है और जालिम को अपनी ठोकर पे रखता है। बीमारों की बीमारियां छीन लेता है, बदबख्तों की बदबख्तियां छीन लेता है, दुखियों के दुख छीन लेता है, मोहब्बत से नफरत को खत्म कर देता है। अल्लाह फरमाता है कि और हम तुम्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां खुले आसमान तले और तुम्हारे अपने ही अंदर, कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। तो अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से की जा सकती है और अल्लाह की निशानियां जिक्र इसमें अल्लाह ज़ात से जाहिर होती हैं। नाजरीन, जब लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए मौजूद थे तो फिर इंसान का तख्लीक करना सिर्फ इबादत के लिए नहीं था। एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। तो इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला की पहचान के लिए आया है। इस पहचान को मार्फत इलाही कहते हैं। अगर तो इस दुनिया में आकर इंसान ने मार्फत इलाही हासिल करी तो ठीक है, वरना उसका दुनिया में आना या ना आना एक बराबर ही है। मार्फत इलाही ही वो मंजिल है कि जिसके लिए इंसान इस दुनिया में आया है। लोगों की गलतियाँ कोताहियाँ नोट करने की बजाय जरूरत है कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। अपने अंदर का सफर ही है जो करना है। अपने रूह के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन।